पर तुम आराम से अपने स्कूल के अंदर घूम रहे हो, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन इधर कोई हराम का टीचर आया था जिसने नीचे सामने ही पिचकारी मार दी थी बीमल की, और तुम उसी रास्ते से जा रहे थे और तुम्हारा उस पिचकारी के ऊपर पैर रखा और तुम वहाँ पे फिसल गए। और इधर आसपास तुम्हारी दूसरी क्लास की गर्ल्स भी घूम रही थी और एक दो फीमेल टीचर भी घूम रही थी, इंग्लिश वाली टीचर भी सामने ही खड़ी थी। लेकिन वहाँ पर तुम गिरने की बजाय एक उल्टी गुलांटी खा जाते हो भाई, ओरा ही बन जाता है ओरा ओरा। अब किस्मत एक ऐसी चीज है ना कि जिससे अगर तुम्हें बचाना होगा ना तो कैसे भी बचा ही लेगी। लेकिन अगर तुम्हारे गलत जगह लोड़े लगवाने हैं ना तो वो लग के ही रहेंगे बेटा, जितना भी कर लो। इधर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और तुम आराम से रास्ते पे जा रहे हो और तुम्हारे रास्ते में 500 का नोट पड़ा हुआ मिल गया, तो बताओ किस्मत कैसे अच्छी नहीं हुई यार। लेकिन इसी जगह अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई ना तो मान लो तुम्हारे घर पे एक बदमाश फूफा जी आए हुए हैं और उन्होंने तुम्हें 100 रुपए दिए और उसमें से भी 10 रुपए की बालक बीड़ी मंगवाई है। अब तुमने सोचा कि 100 रुपए में से 10 रुपए की बीड़ी लाके 5 रुपए की फुल स्टॉप में ही खा लूंगा। मेहनत करो ऐसी कि गरीबी टल जाए, मेहनत करो ऐसी कि गरीबी टल जाए, मुस्कुराओ ऐसी कि दुश्मन जल जाए। और तुम चले गए बालक बीड़ी का बिंडल लेने। इधर तुम आराम से रास्ते पे जा रहे थे और तुम्हें पता नहीं तो तुम्हारे जेब में से वो 100 का नोट गिर जाता है नीचे, क्योंकि तुमने उसी जेब में ना अपने नाक पूछने के लिए एक रुमाल भी रखा हुआ था। और वो रुमाल भी तुमने आज इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि उस बदमाश फूफा के साथ में एक अपनी एज की लड़की भी आई थी। अब उसका भी तो मान सम्मान करना पड़ता है ना यार अपने स्टाइल में। थोड़ा स्टाइलिश बनने के लिए आज जेब में रुमाल रख लिया था। अब रुमाल के चक्कर में नोट भी गिर गया। वो 100 का पता नहीं कितना देर तक ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। बता, गजानन का खून किसने किया? कौन गजानन? कौन गजानन? और मेरी किस्मत ना स्कूल टाइम पे ऐसी चीजों में ही अच्छी होती थी। इधर सभी लोंडों ने होमवर्क किया है, यहाँ तक कि मोहित और चिंटू जो कि मुझसे भी नल्ले हैं उन्होंने तक होमवर्क किया है। इधर वो मैथ्स वाला टीचर खजूर की कामड़ी से दिए ही जा रहा है पिछवाड़े में जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है। इधर मेरी अलग फट रही होती थी उससे। साला 10वीं तक ये दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था मैथ्स का। वो तो अच्छा हुआ 11th के बाद बायो ले लिया था मैंने, नहीं तो संजीवनी बूटी भी लग जाती ना तो मैं अब जिंदा नहीं बचता भाई। नहीं, आप हमको नहीं देते हैं माखन। भगवान आप चले जाइए, मैं माफी मांगता हूँ। और एक तो इन टीचर लोगों का पहले ही समझ में नहीं आता, जिस दिन तुम होमवर्क करके ले जाओगे ना उस दिन तो ये जरूरी चेक नहीं करने वाले। भले ही तुम इन्हें 7 को 7 पीरियड दे दो स्कूल के, लेकिन यहीं पे अगर तुमने गलती से होमवर्क नहीं किया ना तो ये उस दिन तुम्हें छुट्टी होने के बाद भी एक पीरियड रोक लेंगे अलग से कि भैया अभी होमवर्क चेक नहीं हुआ, 10 मिनट बाद जाना। और गलती से अगर होमवर्क चेक भी कर लिया ना तो उन लोंडों को तो मार ही नहीं पड़ेगी जिन्होंने होमवर्क नहीं किया। इन सभी को मार खाता हुआ देखने के लिए तो होमवर्क करके लाया था। साला 2.5 घंटे से लिखना पड़ रहा था वहाँ पे। पेन पकड़ पकड़ के हाथ में अलग छाले पड़ गए थे। और पहले के टाइम पे तो वो फाउंटेन पेन का अलग ही ट्रेंड चल दिया होता था। देखो हमारे शर्म के चेहरा कैसे लाल हो रहा है। एक तो 1.25 किलो का वो पूरा पेन होता था, साला हाथ में ही नहीं आता था वो तो। फिर भी लोंडे कूल बनने के लिए उसी से घस घस के लिख रहे होते थे। मेरे केस में तो वो पेन मेरे हाथों टिकता ही नहीं था, बार बार उसकी निब टूट जाती थी अलग। और एक तो साला वो फाउंटेन पेन इतना ज्यादा महंगा आता था ना, साला उसकी प्राइस में ना 10 बॉल के पेन आ जाते 5-5 रुपए वाले। लेकिन जिस दिन तुम होमवर्क करके नहीं लाए ना साला वो टीचर छुट्टी के बाद भी आधा घंटा लेकर उस होमवर्क को चेक करेगा। अब ऐसे ही अच्छी किस्मत का दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर तुम आराम से अपने स्कूल के अंदर घूम रहे हो, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन इधर कोई हराम का टीचर आया था जिसने नीचे सामने ही पिचकारी मार दी थी बीमल की, और तुम उसी रास्ते से जा रहे थे और तुम्हारा उस पिचकारी के ऊपर पैर रखा और तुम वहाँ पे फिसल गए। और इधर आसपास तुम्हारी दूसरी क्लास की गर्ल्स भी घूम रही थी और एक दो फीमेल टीचर भी घूम रही थी, इंग्लिश वाली टीचर भी सामने ही खड़ी थी। लेकिन वहाँ पर तुम गिरने की बजाय एक उल्टी गुलांटी खा जाते हो भाई, ओरा ही बन जाता है ओरा ओरा। और अब तुम वहीं पे सोचो कि तुम्हारी किस्मत खराब होती तो इधर तुम्हारा पैर जैसे ही फिसला और सामने से प्रिंसिपल जा रहा था, वो बेचारा इसी खुशी में खुश था कि आज नए एडमिशन होने वाले थे। सामने एक बढ़िया सी महिला आई थी अपनी बच्ची को लेके एडमिशन करवाने। बेचारी बच्ची नर्सरी में जाएगी अब तो। अब वो प्रिंसिपल ना उस महिला की फिरकी लेने जा रहा था और उतने में ही तुम्हारा पैर फिसल जाता है और सामने प्रिंसिपल खड़ा होता है। अब तुम गिरने से बचने के लिए उसकी पीछे से पीठ पकड़ लेते हो। पीठ तो हाथ में नहीं आती, उसका पैंट हाथ में आ जाता है क्योंकि उसने बेल्ट भी नहीं पहना था। बेचारे की फूल वाली चड्डी दिख रही थी यार, लेकिन मानना पड़ेगा यार साला प्रिंसिपल सर की पैंट खुलने के बाद भी ना उनके पैर पे एक भी बाल नहीं दिख रहे थे जांग तक। पता नहीं वो श्रद्धा कपूर के फैन होंगे
वीड घिस लिया होगा पैरों के ऊपर भी। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। अब ऐसे ही जब हमारे स्कूल में स्पोर्ट डेज होते थे ना, तो साला उस टाइम पे कोई खिला तो रिया नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे हम होते थे जूनियर, और जूनियर्स को कौन ही भाव देता है यार। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे 8th क्लास में पहुंच गया। वहाँ पे मेरे को लग रहा था कि इस बार शायद कोई सिलेक्ट कर ले जूनियर स्पोर्ट्स के लिए। इधर मैं सभी बच्चों के बीच में बैठा हुआ था। मेरे को तो पहले से ही पता था कि कोई सिलेक्ट करने वाला है ही नहीं अपने को। इधर पास में जो बंदे बैठे हुए थे वो अलग चिल्ला रहे थे, साला इनको कोई सिलेक्ट तो करने वाला नहीं था, फालतू में गला फाड़ रहे थे। हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, फटाफट हटा दो। क्यों? ये तो गरीब का वीडियो है भैया। मन कर रहा था सालों के खोपड़े खोपड़े में खींच के दूं, लेकिन पास में ही मेस वाले सर भी बैठे हुए थे यार, ठंडा पानी का कैंपर लेके। प्लेयर हाउस इसकी माँ की। अब जैसे ही ना सीनियर बंदे आए कबड्डी में जूनियर्स का सिलेक्शन करने, उसमें से एक सीनियर बंदे ने मुझे सिलेक्ट कर लिया कबड्डी के लिए। मुझे इधर समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। हम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत उस गधे के आंट से क्यों लिखी हुई थी यार, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ना मेरे दोस्त बंडिया ने, मैं इधर टॉयलेट कर रहा था और पीछे से मेरी पैंट खींच दी। पैंट तो खींच गई लेकिन बटन भी टूट गई उसकी। अब वो पैंट की बटन कोई अमरीश पुरी तो है नहीं कि सनी देओल पूरी पिक्चर में ठोके जा रहा है मुंह पे, और वो बनने का नाम ही नहीं ले रही है। टूट गई यार वो तो। नहीं जानता, मुझे तूफानों से खेलने की आदत है। तू खेलता होगा तूफानों से, हमने तो तूफान पाले हैं। और एक तो ये स्कूल वाला यूनिफॉर्म ही साला ऐसी बनवाते हैं कि जो जल्दी फट जाए, क्योंकि अगर वो फटेगी नहीं ना तो इनका कमीशन कैसे निकलेगा सालों का। नहीं तो मेरे जैसे बंदे तो एक ही यूनिफॉर्म में वनवास काट दे पूरा। और उस दिन तो साला मैंने बेल्ट भी नहीं पहनी थी, क्योंकि स्पोर्ट के टाइम पे कौन ही देखेगा कि तुम प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो के नहीं, इसीलिए नहीं पहनी थी यार। लेकिन वो कुछ बंदों की गांड मस्ती नहीं होती, बता दिया टीचर को जाके। और उस टाइम पे मेरे स्कूल वालों ने एक सड़ा सा रूल बनाया हुआ था, जिसमें ना अगर किसी बंदे ने प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती थी ना तो उसे पूरी क्लास को चॉकलेट बंटवानी पड़ती थी। और उस टाइम पे ना मेरे घर वाले मुझे चिल्लर के लिए भी रूला देते थे साला। 5 रुपए का टेढ़े मेढ़े कुरकुरा खाने के लिए भी मुझे एक टाइम की रोटी छोड़नी पड़ती थी, तब जाके मिलते थे 5 रुपए। आजा 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 आजा। और मेरी क्लास का ये हैवान लौंडे सोच के बैठे थे कि इन 30-40 जनों को मैं 5-5 रुपए वाली डेयरी मिल्क या 5 स्टार खिलाऊंगा। अजी घंटा मेरा दिल आके उनको 1 रुपए की 4 वाली गोली, दूध वाली थी वो गोली भी मैंने उस दुकानदार से उधार पे ली थी यार। उसमें से भी ना मेरे दोस्त चूतिए मोहित ने 3-4 गोली तो पहले ही धमेल दी। एक्सक्यूज मी सर, चॉकलेट्स प्लीज। फ्री है? ये है। ओके ओके। बाद में और लाइएगा। और किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी ना कि उसी दिन सारे बंदे भी आए थे, अब्सेंट तो एक भी नहीं हुआ साले, सारे के सारे प्रेजेंट थे उस दिन। और जैसे ही मैंने गोलियां बांटना शुरू किया ना, सभी लोंडों के मुंह ऐसे हो रहे थे, साला वो कुत्ता नहीं होता जिसके पूंछ पे तुमने पैर रख दिया और बस वो अब काटने के लिए दौड़ने ही वाला है तुम्हें, घूरे जा रहा है बस वो। अब मैं यहाँ पे गोलियां भी गिनती की लाया था और उसमें से भी वो मोहित लपेट गया चुपके से। तो अब कुछ बंदों को तो गोलियां मिली ही नहीं, वो साला अलग गुस्से में आ रहे थे। अब उनको पहले ठंडा पानी पिलाया। अरे भाई तू समझ यार, तू अपना यार है, तेरे को थोड़ी ना 1 रुपए की लोकल चॉकलेट खिलाऊंगा मैं, तेरे लिए मैं वो बड़ी वाली लाऊंगा 5 रुपए की, डेयरी मिल्क नहीं तो 5 स्टार। बड़ा आदमी है यार, तू समझा कर ये बात। हाँ वो अलग बात है कि उसके बाद उन्हें कभी डेयरी मिल्क मिली ही नहीं वो। अब इधर इन बंदों ने गोलियों के रैपर खोले तो साला सच में उनके गर्दे उड़ गए, क्योंकि आधे से ज्यादा बंदों की गोलियों के ऊपर ना मरी हुई चीटियां पड़ी थी, साला चिपक गई थी उनके अंदर ही, क्योंकि उस हराम के नशेड़ी नत्थू लाल ने मेरे को उधारी के पैसों पे एक्सपायर गोलियां चिपका दी थी। उन्हें कोई ले नहीं लिया था तो उसने साले ने मेरे को धमेर दिया। हीरोपंती करेगा क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। उसके बाद तो उस टीचर ने वो रूल ही खत्म कर दिया था। इधर उस सीनियर बंदे ने मुझे सिलेक्ट कर लिया, तो अब मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना छोड़ सकता था यार। मैंने भी एक हाथ में पेंट पकड़ के खड़ा हो गया भैया। वैसे बाद में वो जूनियर कबड्डी भी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि साले सीनियर बंदों ने अपने ना सारे घुटने खोल दिए थे। वैसे अगर तुम्हें इस वीडियो का 1 सेकंड भी पसंद आता है ना, तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार।